कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें तुम्हारे दिल को जंजीर की तरह बांध लेती हैं। फिर भी तुम चलते रहते हो, दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, हंसते हो। लेकिन भीतर भीतर कहीं एक कोना है जो अभी भी उसी पुरानी याद में अटका हुआ है। एक ऐसा कोना जहां समय जैसे ठहर गया है, जहां वही चेहरा है, वही आवाज है, वही पल है जो कभी तुम्हारा था और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। तुम सोचते हो कि तुम आगे बढ़ गए हो, तुम खुद से कहते हो बस अब वो बात पुरानी हो गई, अब मैं ठीक हूं। लेकिन फिर अचानक कोई गाना बज जाता है, वही गाना, और तुम्हारा दिल एक ही पल में कई साल पीछे लौट जाता है। तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारे हाथ ठहर जाते हैं और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, उसी पल में, उसी जगह पर, उसी इंसान के साथ जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। यादें ऐसी ही होती हैं, वे आती नहीं, वे लौटती हैं, वे बुलाती नहीं, वे खींच लेती हैं, वे दस्तक नहीं देती, वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं और तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। जरा सोचो, क्या तुम कभी किसी पुरानी गली से गुजरे हो? उस गली से जहां तुम बचपन में खेला करते थे, जहां तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज लगाती थी, जहां शाम को तुम दोस्तों के साथ बैठा करते थे। वह गली अब भी वही है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। दीवारें बदल गईं, लोग बदल गए, पेड़ कट गए, लेकिन जब तुम उस गली में खड़े होते हो तो तुम्हें वो सब दिखने लगता है जो अब वहां नहीं है। तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें अब कोई नहीं सुन सकता। तुम्हें वो खुशबू महसूस होती है जो अब हवा में नहीं है। यही यादों की ताकत है, वे किसी भी चीज में छिपी हो सकती हैं। एक पुरानी तस्वीर में, एक भूली हुई चिट्ठी में, किसी के हाथ की लिखावट में, चाय के उस कप में जो कोई तुम्हारे लिए बनाया करता था, उस कुर्सी में जहां कोई बैठा करता था, उस खिड़की में जहां से तुम दोनों ने साथ में बारिश देखी थी। और जब ये चीजें तुम्हारे सामने आती हैं तो वे सिर्फ चीजें नहीं रहती, वे दरवाजे बन जाती हैं, ऐसे दरवाजे जो तुम्हें सीधे अतीत में ले जाते हैं और तुम उस दरवाजे से गुजर जाते हो, बिना सोचे, बिना चाहे बस बह जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उन्हीं यादों में क्यों लौटते हो? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि वो कौन सी ताकत है जो तुम्हें पीछे खींचती है? वो कौन सा धागा है जो अभी भी तुम्हारे दिल से बंधा हुआ है? सुनो, जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक पूरी दुनिया लेकर आता है। वो अपने साथ हंसी लाता है, सपने लाता है, उम्मीदें लाता है। वो तुम्हारी सुबहों में रंग भर देता है, तुम्हारी रातों को सुकून देता है और तुम्हें वो बना देता है जो तुम अकेले कभी नहीं बन सकते। और जब वो चला जाता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, वो अपने साथ वो पूरी दुनिया भी ले जाता है जो उसने तुम्हारे भीतर बसाई थी। वो तुम्हारी हंसी का एक हिस्सा ले जाता है, तुम्हारे सपनों का एक टुकड़ा ले जाता है और तुम्हारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई और भर नहीं सकता। फिर तुम उस खालीपन को यादों से भरने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उन पलों को याद रखोगे तो शायद वो इंसान पूरी तरह नहीं जाएगा, शायद उसकी छाया रह जाएगी, शायद उसकी आवाज गूंजती रहेगी, शायद रात की खामोशी में तुम आंखें बंद करके उसके पास लौट सकोगे, भले ही बस कुछ पलों के लिए। और यही वो जाल है जो यादें बुनती हैं। वे तुम्हें सुकून का भ्रम देती हैं, वे तुम्हें यह एहसास कराती हैं कि तुम उस इंसान के करीब हो। लेकिन सच यह है, हर बार जब तुम उस याद में लौटते हो तुम उस इंसान के करीब नहीं जाते, तुम बस उस दर्द के करीब पहुंच जाते हो जो उसके जाने ने तुम्हें दिया था। यादें बहुत अजीब होती हैं, वे कभी वैसी नहीं होती जैसी सच में हुई थी, वे हमेशा थोड़ी बदली हुई होती हैं, थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मीठी, थोड़ी और चमकीली। जब तुम किसी पुराने पल को याद करते हो तो तुम्हारा मन उसमें से दर्द को हटा देता है और सिर्फ खुशी को रख लेता है। तुम्हें वो शाम याद रहती है जब तुम दोनों ने साथ में चाय पी थी, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उस शाम से पहले तुम दोनों में लड़ाई हुई थी। तुम्हें वो मुस्कान याद रहती है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू थे।
यादें चुनती हैं। वे तुम्हें वही दिखाती हैं जो तुम देखना चाहते हो, और वो छिपा लेती हैं जो तुम्हें तकलीफ देता था। इसी वजह से अतीत हमेशा वर्तमान से ज्यादा सुंदर लगता है। इसी वजह से वो दिन हमेशा ये दिन से बेहतर लगते हैं, क्योंकि यादों ने उन दिनों को सजा दिया है, उन पर सुनहरी परत चढ़ा दी है, और अब तुम उसी सुनहरी परत को सच मान बैठे हो। लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि वो दिन भी ऐसे ही थे जैसे आज के दिन हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खुशी के, कुछ दर्द के। बस अब तुम्हारा मन उन्हें फिल्टर करके दिखा रहा है, और तुम उस फिल्टर की हुई तस्वीर को असलियत समझ रहे हो। और सबसे गहरी बात यह है कि हर याद के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है। हाँ, हर याद के पीछे वो खुशी की याद भी जो तुम्हें मुस्कुरा देती है, उसके पीछे भी एक दर्द है। वो दर्द यह है कि वो खुशी अब नहीं है, वो पल अब नहीं है, वो इंसान अब नहीं है, और तुम चाहकर भी उस पल को वापस नहीं ला सकते। यही वो दर्द है जो हर याद के साथ आता है चुपचाप, बिना आवाज के, बिना दस्तक के। वो दर्द जो कहता है ये था लेकिन अब नहीं है, ये तुम्हारा था लेकिन अब नहीं रहा। और जब तुम बार बार उन यादों में लौटते हो तो तुम बार बार उसी दर्द को महसूस करते हो। हर बार वही चुभन, वही टीस, वही आंखों का भीगना, वही गले का भर आना। तुम सोचते हो कि तुम उन खुशियों को जी रहे हो, लेकिन सच में तुम उस दर्द को जी रहे होते हो, बार बार, रोज, हर रात। और एक बात और है जो बहुत गहरी है, इंसान सिर्फ खुशी की यादों में ही नहीं फंसता, वो दर्द की यादों में भी फंसता है। और कभी कभी तो दर्द की यादें ज्यादा मजबूती से पकड़ती हैं। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया, कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने तुम्हें वो जख्म दिया जो बाहर से भर गया लेकिन भीतर से अभी भी रिस रहा है, और तुमने उस जख्म को सहेज कर रख लिया। तुमने उसे अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा दिया, जहां कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं छू सकता। लेकिन तुम जानते हो कि वो वहां है, और रात को जब सब सो जाते हैं तुम उस कोने में जाते हो, उस जख्म को देखते हो, उसे छूते हो, और फिर दर्द उठता है, वही पुराना, वही जाना पहचाना दर्द। तुम पूछोगे मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं अपने जख्मों को क्यों पकड़े रहता हूं? जब मुझे पता है कि इससे दर्द होता है तो मैं फिर भी क्यों वहां लौटता हूं? इसका जवाब बहुत गहरा है। तुम इसलिए लौटते हो क्योंकि वो जख्म तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गया है। तुमने अपनी कहानी उस जख्म के इर्द गिर्द बुन ली है। तुम खुद को उसी दर्द से पहचानते हो। मैं वो हूं जिसे धोखा मिला, मैं वो हूं जिसका दिल टूटा, मैं वो हूं जिसे छोड़ दिया गया। और अगर तुम उस जख्म को छोड़ दो तो तुम्हें डर लगता है कि तुम कौन होगे, तुम्हारी कहानी क्या होगी, तुम्हारी पहचान क्या होगी। ये बहुत गहरा डर है। यही वो डर है जो इंसान को अपने दर्द से चिपके रहने पर मजबूर करता है, क्योंकि पुराना दर्द जाना पहचाना होता है और अनजाना सुख वो डरावना लगता है। लेकिन अब जरा रुको, एक गहरी सांस लो, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन कभी पीछे नहीं चलता, कभी नहीं। नदी को देखो, क्या तुमने कभी नदी को पीछे बहते देखा है? नदी हमेशा आगे बहती है। वो पहाड़ों से उतरती है, मैदानों से गुजरती है, शहरों को पार करती है, और आखिर में समुद्र में मिल जाती है। उसे पता है कि उसका रास्ता सिर्फ एक ही दिशा में है, आगे, हमेशा आगे। नदी कभी नहीं कहती मैं उस पहाड़ पर वापस जाना चाहती हूँ जहां से मैं शुरू हुई थी, वहां बहुत अच्छा था, वहां की हवा ठंडी थी, वहां का पानी साफ था। नहीं, नदी जानती है कि पहाड़ पर वापस जाना संभव नहीं है, और अगर वो वापस जाने की कोशिश करे तो वो नदी नहीं रहेगी, वो एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी, रुका हुआ, सड़ा हुआ, बेजान। नदी बहती है इसलिए वो जीवित है, वो ठहरे तो मर जाए। और तुम भी एक नदी हो, तुम्हारा जीवन भी एक बहाव है, और तुम्हें भी आगे बहना है। लेकिन तुमने अपने दिल में एक बांध बना लिया है, यादों का बांध, और अब तुम्हारा पानी रुक गया है, तुम्हारी ऊर्जा ठहर गई है, तुम बह नहीं रहे, तुम अटके हुए हो। सूरज को देखो, हर सुबह सूरज उगता है, नया, ताजा, रोशनी से भरा हुआ। क्या सूरज कभी कहता है
कल की सुबह बहुत अच्छी थी, मैं कल की सुबह को फिर से जीना चाहता हूं। नहीं, सूरज जानता है कि हर सुबह नई है, हर दिन नया है। कल का सूरज कल का था, आज का सूरज आज का है, और कल जो सूरज उगेगा वो भी एक नया सूरज होगा। सूरज अतीत में नहीं जीता, वो हर दिन नया शुरू करता है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पछतावे के। बस उगता है पूरी ताकत से, पूरी रोशनी से, पूरे तेज के साथ। और तुम, क्या तुम हर सुबह नए उगते हो, या तुम कल की रात का अंधेरा अपने साथ लिए फिरते हो? क्या तुम्हारी सुबह सच में सुबह है, या वो बस रात का विस्तार है? पेड़ को देखो, पतझड़ में पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देता है एक एक करके। वो पत्ते जो उसने महीनों तक अपनी शाखाओं पर सजाए थे, वो पत्ते जो उसकी पहचान थे, जिनसे उसे छाया मिलती थी, सुंदरता मिलती थी, जीवन मिलता था। लेकिन जब समय आता है, पेड़ उन्हें जाने देता है, बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना पकड़े रहने की जिद किए। वो जानता है कि अगर पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते नहीं आएंगे, अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आएगा। और फिर बसंत आता है और पेड़ फिर से हरा हो जाता है, नए पत्ते आते हैं, और भी सुंदर, और भी ताजा, और भी मजबूत। पेड़ ने कुछ खोया नहीं, उसने बस बदलाव को स्वीकार किया, उसने पुराने को जाने दिया ताकि नया आ सके। लेकिन इंसान पतझड़ में भी अपने सूखे पत्तों को पकड़े रहता है। वो कहता है, ये मेरे पत्ते हैं, ये मेरी यादें हैं, ये मेरा अतीत है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। और फिर वो उन्हीं सूखे पत्तों के बोझ तले दबा रहता है। नए पत्तों के आने का रास्ता बंद, नई खुशियों के आने का दरवाजा बंद, नई शुरुआत का मौका बंद। हवा को देखो, हवा कभी रुकती नहीं, वो चलती रहती है, पहाड़ों के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, जंगलों के बीच से, शहरों की गलियों से। वो कहीं नहीं ठहरती, कहीं नहीं अटकती, कहीं नहीं रुकती, और इसीलिए हवा हमेशा ताजा रहती है। अगर हवा एक जगह रुक जाए तो वो बासी हो जाती है। बंद कमरे की हवा याद है? कितनी घुटन होती है, कितनी बेचैनी होती है, कितना दम घुटता है। तुम्हारा दिल भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे दिल में नई भावनाएं, नए अनुभव, नई सांसें आती रहती हैं, तब तक वो जीवित है, ताजा है, खुला है। लेकिन जब तुम अपने दिल को पुरानी यादों में बंद कर देते हो तो वो बासी हो जाता है, बंद हो जाता है, घुटने लगता है। तुम्हारा दिल एक खिड़की है, उसे खुला रखो। हवा आने दो, रोशनी आने दो, नई सुबह आने दो, और पुरानी रात को जाने दो। आकाश को देखो, आकाश में बादल आते हैं, काले बादल, घने बादल, ऐसे बादल जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं। लगता है कि अब कभी नीला आसमान नहीं दिखेगा, लगता है कि अब हमेशा अंधेरा ही रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है? बादल बरसते हैं, और बरसने के बाद चले जाते हैं, और आसमान फिर से नीला हो जाता है, साफ, खुला, असीम। आसमान ने बादलों को रोका नहीं, उसने उन्हें आने दिया, बरसने दिया और जाने दिया। आसमान जानता है कि बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन वो खुद हमेशा वहीं रहेगा, विशाल, शांत, अनंत। तुम्हारा दिल भी आसमान जैसा है, यादें बादल हैं, दर्द बारिश है। वे आएंगी, बरसेंगी और चली जाएंगी। लेकिन तुम आसमान हो, तुम बादल नहीं हो, तुम बारिश नहीं हो, तुम वो विशाल, शांत, असीम आसमान हो जो हमेशा रहेगा, हर बादल के पीछे, हर तूफान के बाद, हर अंधेरे के पार। बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यादें बुरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना अतीत भूल जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बीत गया उसे मिटा दो, जला दो, फेंक दो। नहीं, यादें इंसान की सबसे अनमोल धरोहर हैं। वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम कहां से आए हो, किन रास्तों से गुजरे हो, किन लोगों ने तुम्हें प्यार दिया, किन पलों ने तुम्हें बनाया। यादें मिटाने की चीज नहीं है, वे समझने की चीज है, सम्मान करने की चीज है, सीखने की चीज है। लेकिन यादों में कैद होने की जरूरत नहीं है। फर्क समझो, यादों को दिल में रखना एक बात है और यादों में दिल को कैद कर देना बिल्कुल दूसरी बात है।
फूल को हाथ में रखो तो खुशबू मिलती है, फूल को मुट्ठी में भींच लो तो वो कुचल जाता है। यादें भी ऐसी ही हैं। उन्हें हल्के हाथों से रखो, उन्हें आदर दो, उन्हें धन्यवाद दो, लेकिन उन्हें अपनी मुट्ठी में इतना कसकर मत पकड़ो कि तुम्हारा हाथ ही दर्द करने लगे। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। जब कोई इंसान अतीत में अटका रहता है तो वो सबसे बड़ी चीज क्या खोता है? वर्तमान। वो आज खो देता है, वो इस पल को खो देता है, वो अभी को खो देता है। सोचो, तुम एक सुंदर बगीचे में बैठे हो, चारों तरफ फूल खिले हैं, हवा में खुशबू है, पंछी गा रहे हैं, सूरज की हल्की धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, सब कुछ शांत है, सब कुछ सुंदर है। लेकिन तुम अपनी आंखें बंद किए हो, तुम वहां नहीं हो। तुम्हारा शरीर उस बगीचे में है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है, कई साल पीछे, किसी पुरानी शाम में, किसी पुराने चेहरे के साथ, किसी पुरानी बातचीत में। और जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो फूल मुरझा चुके होते हैं, पंछी उड़ चुके होते हैं, शाम हो चुकी होती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने कितना कुछ खो दिया बस उन यादों में डूबे रहने के कारण। यही अतीत में जीने की सबसे बड़ी कीमत है, वर्तमान का खो जाना। और वर्तमान ही तो सब कुछ है। अतीत एक कहानी है जो खत्म हो चुकी है, भविष्य एक सपना है जो अभी आया नहीं। सिर्फ यह पल सच है, सिर्फ यह सांस सच है, सिर्फ यह धड़कन सच है। और अगर तुम इस पल को खो रहे हो तो तुम सब कुछ खो रहे हो। कई बार लोग कहते हैं मैं भूल नहीं पाता, मैं चाहता हूं भूलना लेकिन भूल नहीं पाता, क्या करूं? और मैं कहता हूं भूलने की कोशिश मत करो। हाँ, सही सुना, भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि भूलने की कोशिश करना वो भी एक तरह से उसी याद से लड़ना है। तुम जितना ज्यादा किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हो वो उतनी ज्यादा याद आती है। ये मन का स्वभाव है। तुम मन से कहो इस बात को भूल जा, और मन उसे और कसकर पकड़ लेगा। तो फिर क्या करे? बस देखो, हाँ बस देखो, जब याद आए तो लड़ो मत, भागो मत, छिपो मत, बस शांत बैठ जाओ और देखो। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो, वैसे ही अपनी यादों को बहते हुए देखो। उन्हें आने दो, उन्हें गुजरने दो, उन्हें जाने दो। तुम उन्हें पकड़ो मत और धकेलो भी मत। बस एक शांत गवाह बनो, एक साक्षी, एक दर्शक। और तुम देखोगे कि जब तुम यादों से लड़ना बंद करते हो तो वे धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। जब तुम उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो वे आती हैं और चली जाती हैं, बादलों की तरह, हवा की तरह, लहरों की तरह। यही जागरूकता है, यही होश है, यही ध्यान है। जागरूक इंसान अतीत को मिटाता नहीं, वो अतीत को अपने ऊपर हावी होने भी नहीं देता। वो यादों का सम्मान करता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वो उनसे सीखता है लेकिन उनमें कैद नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ा आदमी था, बहुत बूढ़ा। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी यादें भी बहुत पुरानी हो गई थी। उसका बेटा बहुत छोटी उम्र में चल बसा था, और उसके बाद से वो बूढ़ा आदमी हर रोज अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठता था, घंटों बैठता था, बातें करता था, रोता था, और फिर अगले दिन वही सब दोहराता था। 20 साल बीत गए। 20 साल उसने उसी तस्वीर के सामने बिताए। एक दिन एक यात्री उसके गांव में आया। उसने बूढ़े आदमी को देखा तस्वीर के सामने बैठे हुए, आंखों में आंसू, हाथों में माला। यात्री ने पूछा, बाबा आप कब से यहां बैठे हैं? बूढ़े ने कहा 20 साल से। यात्री ने कहा 20 साल? और इन 20 सालों में आपने क्या किया? बूढ़े ने कहा बस अपने बेटे को याद किया। यात्री ने बहुत धीरे से कहा, बाबा आपके बेटे ने इस दुनिया में कितने साल बिताए? बूढ़े ने कहा 12 साल। यात्री ने कहा 12 साल उसने जीवन जिया और 20 साल आपने उसकी याद में बिताए। बाबा क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने तो 12 साल जी, लेकिन आपने 20 साल जीना बंद कर दिया? बूढ़ा आदमी चुप हो गया, बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसकी आंखों में पहली बार कोई नई रोशनी आई, कोई नई समझ, कोई नया बोध। वो समझ गया। उसने अपने बेटे की याद में इतना समय बिताया कि खुद जीना भूल गया। उसने दर्द को इतना संजोया कि खुशी के लिए जगह ही नहीं बची। उसने अतीत को इतना कसकर पकड़ा कि वर्तमान उसके हाथ से फिसल गया। यह कहानी सिर्फ उस बूढ़े आदमी की नहीं है, यह कहानी
हर उस इंसान की है जो अपनी यादों में कैद है, जो अपने दर्द को पकड़े बैठा है, जो अतीत के उस कमरे में रहता है जिसकी खिड़कियां बंद हैं और जिसमें ताजी हवा नहीं आती। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भी वो बूढ़ा आदमी तो नहीं हो? क्या तुमने भी अपनी किसी याद के सामने बैठकर जिंदगी के कई साल नहीं गुजार दिए? क्या तुम भी वो इंसान तो नहीं हो जिसने जीना बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि किसी का जाना बर्दाश्त नहीं हुआ? अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो शायद सबसे जरूरी है। दिल को आजाद करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक पल में नहीं होता। ये कोई स्विच नहीं है जिसे दबाओ और सब ठीक हो जाए। दिल को आजाद करना एक यात्रा है, एक धीमी, शांत और गहरी यात्रा। जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं बल्कि हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता, वैसे ही दिल की आजादी भी आती है धीरे धीरे, एक एक कदम करके। पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार करो कि जो हुआ वो हुआ, जो गया वो गया, जो टूटा वो टूटा। इसमें तुम्हारी गलती हो सकती है, किसी और की गलती हो सकती है, या शायद किसी की भी गलती नहीं, बस समय ने अपना काम किया। स्वीकार का मतलब यह नहीं है कि तुम दर्द को कम मानो। स्वीकार का मतलब यह नहीं है कि तुम कहो कोई बात नहीं, सब ठीक है। नहीं, स्वीकार का मतलब है हाँ ये हुआ, हाँ इससे दर्द हुआ, हाँ ये मुश्किल था, लेकिन अब मैं इसे वैसा ही देख रहा हूं जैसा ये है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ हटाए। दूसरा कदम है कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता ये अजीब लग सकता है। तुम सोचोगे जिस इंसान ने मुझे दर्द दिया, जिस पल ने मुझे तोड़ा, उसके लिए कृतज्ञता। लेकिन सुनो, हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया उसने तुम्हें कुछ न कुछ दिया। हर पल जो तुमने जिया उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। वो खुशी जो तुमने उस इंसान के साथ जी वो सच थी। वो हंसी जो तुमने उन पलों में सुनी वो असली थी। वो प्यार जो तुमने महसूस किया वो शुद्ध था। सिर्फ इसलिए कि वो खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी था ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि फूल मुरझा गया इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी खिलकर खुशबू नहीं दी। सिर्फ इसलिए कि बारिश रुक गई इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी जमीन को सींचा नहीं। कृतज्ञता कहती है जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो समय साथ बीता उसके लिए शुक्रिया, जो प्यार मिला उसके लिए शुक्रिया। भले ही अब वो नहीं है, लेकिन जब था तब सुंदर था, और मैं उस सुंदरता को धन्यवाद देता हूं। जब तुम किसी याद को कृतज्ञता से देखते हो तो उसका दर्द कम हो जाता है। वो याद अब तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें जोड़ती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुमने प्यार किया, तुमने जिया, तुमने महसूस किया, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा कदम है क्षमा, और यह सबसे कठिन कदम है। क्षमा उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्षमा उस समय के लिए जिसने तुमसे कुछ छीन लिया, और सबसे जरूरी क्षमा खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए, क्योंकि कई बार इंसान दूसरों को माफ कर देता है लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाता। वो अपने आप से कहता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया। अगर मैंने वो बात कह दी होती, अगर मैंने वो फैसला ले लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। ये अगर और काश, यही वो जंजीरें हैं जो तुम खुद अपने हाथों से अपने पैरों में डालते हो। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो गलत हुआ वो सही हो गया। क्षमा का मतलब है कि तुम उस बोझ को उतार रहे हो जिसे तुम बरसों से ढो रहे हो। क्षमा तुम्हें उस इंसान के लिए नहीं करनी, क्षमा तुम्हें अपने लिए करनी है, ताकि तुम आजाद हो सको, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके, ताकि तुम चल सको बिना उस बोझ के जो तुम्हारे कदमों को भारी बना रहा है। चौथा कदम है वर्तमान में लौटना। यह सबसे सरल कदम है और सबसे गहरा भी। वर्तमान में लौटने का मतलब है अभी यहां होना, इस पल में, इस सांस में, इस धड़कन में। जब तुम वर्तमान में होते हो तो अतीत का बोझ नहीं होता, भविष्य की चिंता नहीं होती, बस ये पल होता है शुद्ध, निर्मल, जैसा है वैसा। कैसे लौटे वर्तमान में? सांस लो, हाँ बस सांस लो। जब भी अतीत तुम्हें खींचने लगे, एक गहरी सांस लो, अपनी सांस को महसूस करो, हवा को अपने भीतर आते हुए महसूस करो, अपनी छाती को फूलते हुए महसूस करो, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो पूरी तरह, जैसे तुम अपने भीतर का सारा बोझ बाहर निकाल रहे हो।
एक सांस और तुम इस पल में हो, एक सांस और अतीत पीछे चला जाता है, एक सांस और तुम फिर से जिंदा हो। सांस सबसे बड़ा चमत्कार है, वो तुम्हें हर पल वर्तमान में वापस लाती है। वो तुम्हें बताती है तुम यहां हो अभी, इस क्षण, और यह क्षण ही सब कुछ है। 5वां कदम है नई शुरुआत का साहस। दिल को आजाद करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम फिर से दिल खोलने का साहस करो, क्योंकि जिस दिल को एक बार चोट लगी हो वो दोबारा खुलने से डरता है। वो कहता है अगर फिर से दर्द हुआ तो, वो कहता है अगर फिर से कोई चला गया तो। फिर वो अपने चारों ओर दीवारें बना लेता है, सुरक्षा की दीवारें जिनके पीछे वो छिपा रहता है। लेकिन सुनो, जो दिल दीवारों के पीछे छिपा रहता है वो सुरक्षित जरूर होता है, लेकिन वो आजाद नहीं होता। वो कैदी बन जाता है अपनी ही दीवारों का। आजादी वहां है जहां साहस है, जहां हिम्मत है फिर से दिल खोलने की, फिर से भरोसा करने की, फिर से प्यार करने की, ये जानते हुए भी कि शायद फिर से दर्द होगा, लेकिन इसके बावजूद दिल खुला रखने की हिम्मत करना, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। फूल को देखो, वो जानता है कि शाम को मुरझा जाएगा, लेकिन फिर भी सुबह खिलता है पूरी तरह, बिना डर के, बिना रोक टोक के। तुम भी खिलो, दर्द के बावजूद, डर के बावजूद, टूटने के बावजूद खिलो, क्योंकि खिलना तुम्हारा स्वभाव है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद सबसे जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दिल को आजाद करने का मतलब है दिल को खाली कर देना, सब कुछ निकाल देना, सब कुछ भूल जाना। नहीं, दिल को आजाद करने का मतलब है दिल को विशाल बनाना, इतना विशाल कि वो पुरानी यादों को भी रख सके, नई खुशियों को भी रख सके, पुराने दर्द को भी सम्मान दे सके और नए प्यार को भी जगह दे सके। दिल कोई छोटा डिब्बा नहीं है जिसमें सीमित जगह हो। दिल आसमान है, असीम, अनंत, बेहद। उसमें जगह है सबके लिए, हर याद के लिए, हर पल के लिए, हर इंसान के लिए। बस इतना सीखो कि किसी एक याद को इतनी जगह मत दो कि बाकी सबके लिए जगह ही न बचे। किसी एक दर्द को इतना बड़ा मत होने दो कि वो पूरे दिल को ढक ले। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन वो इंसान तो सच में बहुत खास था, वो पल सच में बहुत अनमोल थे, मैं कैसे उन्हें जाने दूं? और मैं कहता हूं, जाने देने का मतलब भूलना नहीं है। जाने देने का मतलब है पकड़ ढीली करना, मुट्ठी खोलना, सांस लेना। जैसे तुम एक सुंदर तितली को हाथ में पकड़ लो तो वो तड़पती है, छटपटाती है, उसके पंख टूटने लगते हैं। लेकिन अगर तुम हाथ खोल दो तो वो उड़ जाती है, और उड़ते हुए वो और भी ज्यादा सुंदर दिखती है। यादें भी ऐसी ही हैं। जब तुम उन्हें कसकर पकड़ते हो तो वे तुम्हें और खुद दोनों को दर्द देती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें आजाद करते हो तो वे अपनी पूरी सुंदरता में तुम्हारे सामने आती हैं। वे तुम्हें मुस्कुरा देती हैं बिना दर्द के, वे तुम्हें याद दिलाती हैं बिना जख्म के। जीवन बहुत छोटा है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। जब तक तुम अतीत में उलझे रहोगे तब तक तुम इस छोटे से जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा खो दोगे, और जब किसी दिन तुम्हें एहसास होगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने कितने साल बर्बाद किए, कितनी सुबह मैंने उदासी में गुजारी, कितनी रातें मैंने पुराने दर्द में जाग कर काटी, कितने लोग मेरे सामने आए और चले गए और मैंने उन्हें देखा तक नहीं, क्योंकि मेरी आंखें तो उस चेहरे को ढूंढ रही थीं जो कभी का जा चुका था। उस दिन तुम्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द अतीत का नहीं होगा, वो दर्द वर्तमान को खोने का होगा। वो दर्द इस बात का होगा कि तुमने जिंदगी को जीने का मौका अपने ही हाथों से गंवा दिया। इसलिए अभी, आज, इस पल आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, महसूस करो कि हवा कितनी ताजी है, सुनो कि पंछी कितना सुंदर गा रहे हैं, देखो कि आसमान कितना नीला है, जमीन को छुओ, महसूस करो कि तुम यहां हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो। और यह सिर्फ ये काफी है। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं कि दिल को आजाद करना सबसे कठिन काम है जो कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि दिल जकड़ता है, पकड़ता है, छोड़ना नहीं जानता। दिल को लगता है कि अगर उसने पकड़ छोड़ दी तो वो गिर जाएगा, खो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है।
जब तुम पकड़ छोड़ते हो तो तुम गिरते नहीं, तुम उड़ते हो। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं, तुम पाते हो। जब तुम आजाद करते हो तो तुम टूटते नहीं, तुम जुड़ते हो अपने आप से, इस पल से, इस जीवन से। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। छोड़ना ही पाना है, खोना ही मिलना है, मुक्त करना ही प्रेम है। एक बूंद को देखो, जब बारिश की बूंद नदी में गिरती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। वो अब बूंद नहीं रहती, वो नदी बन जाती है, और नदी बनकर वो समुद्र तक पहुंचती है, और समुद्र बनकर वो असीम हो जाती है। अगर बूंद कहती मैं बूंद ही रहना चाहती हूं, मैं नदी में नहीं मिलना चाहती, तो वो सूख जाती, खत्म हो जाती, गायब हो जाती। तुम भी वो बूंद हो, और तुम्हारी यादें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अतीत, ये सब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ इनमें ही अटके रहे तो तुम सूख जाओगे। तुम्हें जीवन की नदी में बहना होगा, तुम्हें आगे जाना होगा, तुम्हें अपने आप को उस बड़ी धारा में मिलाना होगा जिसका नाम है वर्तमान। अब प्रवचन के अंत की ओर आते हुए मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसका सम्मान करो। वो दर्द बताता है कि तुमने प्यार किया। जो दिल कभी दर्द महसूस नहीं करता, वो दिल है जिसने कभी प्यार नहीं किया। तो दर्द का मतलब है कि तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हारा दिल महसूस करता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दर्द का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें डूब जाओ। सम्मान करो लेकिन डूबो मत, स्वीकार करो लेकिन ठहरो मत, महसूस करो लेकिन रुको मत। जैसे दीपक अंधेरे में जलता है, उसे अंधेरे से कोई शिकायत नहीं होती, वो बस जलता रहता है, अपनी रोशनी देता रहता है। अंधेरा है तो ठीक है, दीपक अपना काम करता रहता है। तुम भी वो दीपक बनो। दर्द है तो होने दो, अंधेरा है तो ठीक है, तुम अपनी रोशनी देते रहो, जलते रहो, चमकते रहो, क्योंकि तुम्हारा काम अंधेरे से लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम रोशनी देना है। यादों को मिटाना जरूरी नहीं है, वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं, वे तुम्हारे सफर के निशान हैं। वे बताती हैं कि तुम कहाँ थे, किससे मिले, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन उन्हें अपने दिल की जंजीर बनने देना यह ठीक नहीं है। जंजीरें दिल की नहीं, पैरों की होती हैं, और वो भी तब तक जब तक इंसान उन्हें तोड़ने का फैसला नहीं करता। तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम्हारे दिल में हिम्मत है, तुम्हारी सांस में जीवन है। बस एक फैसला चाहिए कि अब बहुत हुआ, अब पुराने दर्द को जाने दूंगा, अब अपने दिल को खोलूंगा, अब इस पल में जीऊंगा, अब आजाद होऊंगा। और जो इंसान ये फैसला करता है वो एक शांत सुबह में उठता है, वो खिड़की खोलता है, ताजी हवा भीतर आती है, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, वो गहरी सांस लेता है, पूरी शांत, संतुलित। वो पीछे मुड़कर देखता है अपने सफर को, अपनी यादों को, अपने दर्द को, अपने प्यार को। वो मुस्कुराता है, एक शांत गहरी मुस्कान, न कड़वाहट, न शिकायत, न पछतावा, बस एक शांत स्वीकार, एक गहरी कृतज्ञता, एक मौन धन्यवाद। वो अपने अतीत से कहता है, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, खुशियां दी, दर्द दिया, सबक दिए, यादें दी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं इस नई सुबह को जीने जा रहा हूं। वो अपनी यादों को विदा करता है, प्यार से, सम्मान से, कृतज्ञता से। उन्हें अपने दिल के एक कोने में सजा देता है, जैसे पुरानी तस्वीरों को एल्बम में रखते हैं। कभी कभी देखेगा, मुस्कुराएगा, और फिर एल्बम बंद कर देगा, क्योंकि जीवन एल्बम में नहीं, बाहर है, खुली हवा में है, इस पल में है। और फिर वो चलता है हल्के कदमों से, खुले दिल से, गहरी सांस के साथ। उसे महसूस होता है कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है, उसका दिल हल्का हो गया है, पंख जैसा। उसे लगता है कि वो उड़ सकता है ऊंचा, बहुत ऊंचा, उन बादलों से भी ऊपर जो कभी उसके आसमान को ढके रहते थे। और तभी वो अपने दिल से कहता है, यादों में मत फंसो, दिल को आजाद करो।